Hello everyone, I'm Kalpana Singh and welcome to our Creative Edge channel. And today we are going to discuss about a storyboard. It's an important topic for NID. तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा और आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि स्टोरी बोर्ड के क्वेश्चंस में किस तरह के एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे आप ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं या आपका अप्रोचिंग पॉइंट क्या होगा उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टोरी बोर्ड होता क्या है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स स्टोरी बोर्डिंग और कॉमिक स्ट्रिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हम लोग टॉपिक लेंगे वो होगा कि व्हाट इज द स्टोरी बोर्ड एंड कॉमिक स्ट्रिप्स, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, इसको पहले समझेंगे। देन फिर हम लोग धीरे धीरे आएंगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ओके, सो हम लोग आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉमिक स्ट्रिप्स और स्टोरी बोर्डिंग, जिसको हम दोनों को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि क्या चीजें हैं जो दोनों को डिफरेंट बनाती है। तो लेट्स फर्स्ट हम लोगों का पार्ट है स्टोरी बोर्डिंग। ऑल फ्रेम्स और आर अ सेम साइज ऑफ अ सेम साइज, मतलब जो भी फ्रेम रहेंगे सारे सेम साइज के होंगे। बट व्हाट इज द कॉमिक स्ट्रिप? कॉमिक स्ट्रिप्स एक्चुअल में कॉमिक से रिलेटेड होती है, फिजिकल कॉपी में आपको प्रोवाइडेड होती है। एंड अगर स्टोरी बोर्ड की बात करें तो ये एक सिक्वेंशियल ड्राइंग की तरह इसको सॉल्व किया जाता है। इसलिए स्टोरी बोर्ड के जो फ्रेम्स होते हैं उनकी साइज इक्वल होती है, बट कॉमिक स्ट्रिप की जो फ्रेम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो दोनों के फ्रेम्स में आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। इसलिए जब भी स्टोरी बोर्डिंग आएंगी तो आप सेम साइज की फ्रेम लेंगे, बट अगर आपको कॉमिक स्ट्रिप पूछी जाती है तो आपकी फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है। एंड डायलॉग डिस्क्रिप्शन इन अ रिटन विद इन द फ्रेम। जो कॉमिक स्ट्रिप्स है, कॉमिक स्ट्रिप्स में जो डायलॉग्स होते हैं वो फ्रेम के अंदर ही लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो कॉमिक्स आया करती थी पहले, तो उनमें डायलॉग्स और कन्वर्सेशन बबल्स के अंदर आपको देखने मिले होंगे, देखते भी होंगे। अभी भी बहुत सारी कॉमिक्स हैं और बहुत सारे नोवेल हैं जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ अब आपके सामने आ रहा है और आप उसको होपफुली पढ़ते भी होंगे। प्लीज, बहुत अच्छा पार्ट है, इसको कभी स्किप मत करना अपनी लाइफ से, कॉमिक जरूर पढ़िएगा। बट चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो उनमें डायलॉग बॉक्स उसके फ्रेम के अंदर ही होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं स्टोरी बोर्ड की, तो स्टोरी बोर्ड का डिस्क्रिप्शन इन अ रिटन बिलो द फ्रेम, मीन्स फ्रेम के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, द लीड कैरेक्टर कैन बी इलस्ट्रेट लार्ज एज द इज ऑन द लिमिटेशन ऑफ द फ्रेम साइज। तो ये एक और पॉइंट है। बट अगर हम बात करें अपने कॉमिक स्टोरी बोर्ड में, तो थर्ड पॉइंट इज द लीड कैरेक्टर्स कैन बी इलस्ट्रेट लार्ज बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ स्पेस। तो एक पॉइंट हमें इसका भी ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से दोनों में वेरिएशन दिखा सकते हो। एंड कॉमिक स्ट्रिप इज डायरेक्टली डन बाय एनी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बट अगर हम बात करते हैं स्टोरी बोर्डिंग इज डन बिफोर द प्रोडक्शन और ऑफ द मूवी वीडियोस एंड। तो हमारे जो पार्ट है आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमिक स्ट्रिप्स एंड स्टोरी बोर्ड। और अगर आप जब फ्रेम बनाना रेडी करेंगे, अगर आपके सामने स्टोरी है तो पहले प्लीज रीड, पहले आप रीड करेंगे स्टोरी को, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली एनआईडी आपसे एक सॉल्यूशन चाहता है, इसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू। तो इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाला ना बनाकर आप इसमें को ट्राई करिए कि आप उसके क्वेश्चन, जो भी स्टोरी दी जा रही है उसमें आप ज़्यादातर उस टॉपिक को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हैं। ओके, तो अब हम आते हैं मैन अपने एलिमेंट्स पे, जिसमें स्टोरी बोर्ड्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और हमें उसका उन चीज़ों किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है, इट्स अ स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट। तो जैसे हमने देखा था अभी पहले कि डिफरेंस देखे थे कि स्टोरी बोर्ड और कॉमिक स्ट्रिप्स में क्या डिफरेंट होते हैं। देखिए, अब हम आते हैं स्टोरी बोर्ड के फ्रेम पर। आप देख रहे हो स्टोरी बोर्ड के जो फ्रेम्स है, ऊपर बॉक्स है, नीचे कुछ लाइंस है, इट्स अ डिस्क्रिप्शन लाइन जिसमें आप उसकी इंफॉर्मेशन लिखोगे। और जो भी आपका पार्ट है इसमें आप इलस्ट्रेट कर रहे होगे अपनी स्टोरी को।
अब किस तरह से इलस्ट्रेट, देखो अब हमारे सामने आ गया टेम्पलेट्स और आपके फ्रेम्स। बहुत लिमिटेड फ्रेम आपसे एनआईडी आपको देता है और उसी लिमिटेड फ्रेम में आपको अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना होता है। तो ट्राई करिए, जैसे अब क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप वेरिएशन दिखा सकते हैं अपनी स्टोरी में, और कम से कम फ्रेम में बहुत क्रिएटिवली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आपने देखा स्टोरी बोर्ड्स के जो फ्रेम होंगे वो लाइक इस तरह से होंगे, नीचे आपकी लाइन्स होंगी जिसको डिस्क्रिप्शन लाइन बोलते हैं, और ऊपर आपका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा। तो नेक्स्ट देखें, अब आते हैं स्पीड इमोशंस लाइन। आप, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह से स्टोरी बनाई जाएगी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो स्पीड इमोशन लाइन इन अ कॉमिक इमोशन लाइन ऑल्सो, देखो ये कॉमिक इमोशन लाइन्स है, राइट, बट इसको हम लोग अपनी स्टोरी बोर्ड में किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो इट्स एक्शन लाइन, स्पीड को आप डिपिक्ट कर सकते हो, लाइक कि कोई पर्सन रन कर रहा है और आप उसको स्पीड दिखाना चाहते हैं, कोई काम का मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप स्पीड लाइन का यूज कर सकते हैं। कहीं पर कुछ ब्लास्ट हो रहा है तो आप उन लाइंस को यूज करते हैं, साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। और एक और चीज है, एरो के साइन का जरूर यूज करिएगा उसके से डायरेक्शन दिखाने के लिए फ्रेम में। तो उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कोई बंदा किसी पर्सन को के पीछे चेस कर रहा है, भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप एरो के थ्रू दोनों के बीच के डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ओके, तो अब आपने देखा इमोशंस लाइन, बोल सकते हैं स्पीड भी इससे मेंशन की जा सकती है। अगर आपके में कुछ स्टोरी में ऐसा पार्ट आ रहा है जिसमें आप स्पीड दिखाना चाहते हैं तो प्लीज यूज अ इमोशंस लाइन। लाइन के थ्रू आप अपने फ्रेम को थोड़ा सा और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं स्लाइड में, सम यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस एग्जांपल। देखो विदाउट एक्सप्रेशन तो स्टोरी बन ही नहीं सकती है। तो जब भी एक्सप्रेशन की बात आती है तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपको हर टाइप के एक्सप्रेशन आना चाहिए। और आज आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है, अब आपका मोबाइल, जिसमें आप रोज कोई ना कोई इमोजी आप अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके जानने वाले पर्सन है उनको भेजते होंगे। अब लेकिन बट अब उसमें फोकस कर लिया, अच्छा ये वाली कैसी इमोजी है, जिसको किसी को आपने कुछ चिढ़ाने के लिए भेज दिया, तो उसकी इमोजी का क्या एक्सप्रेशन है, आप उसका यूज करके उससे बहुत सारे एक्सप्रेशन सीख सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब आप देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की इमोजीज हैं, बट इनका यूज आपको फ्रेम के अंदर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए करना है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि अब क्या नया मिलेगा हमें यहाँ पर। यस, साउंड इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं साउंड इफेक्ट की, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी जगह हम लोगों को कुछ क्रिएट करके दिखाना होता है, कुछ ऐसे इमोशंस को फिल करना होता है, या कुछ ऐसी चीजों को दिखाना होता है जहां पर हम वॉइस तो डाल नहीं सकते क्योंकि हम इसका सीक्वेंस बना रहे हैं स्टोरी का। तो इन साउंड इफेक्ट के थ्रू आप वहां पर एक साउंड क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने है बूम बैंग और वर्म, बिंग, ये सारे और भी बहुत सारे हैं। ऐसे कुछ है, जैसे म्यूजिक के नोट्स आप डाल के कुछ विसल वाले भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के इमोजी और साउंड इफेक्ट के थ्रू आप और क्रिएटिव अपने फ्रेम में ला सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या चीज सीखे अभी तक के फ्रेम में। फर्स्ट हमने फ्रेम देखा, नेक्स्ट हमने लाइन और इमोशंस देखे, फिर हमने एक्सप्रेशंस देखे, और अब हमने देखा कि किस तरह से किसी फ्रेम के अंदर साउंड के इफेक्ट लाए जा सकते हैं। तो अब हमारा साउंड इफेक्ट तक का एलिमेंट्स हमें पता चल गए हैं कि हम अपने फ्रेम में क्या क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारी स्लाइड में है, अब आता है प्रोसेस। अब आपके सामने है प्रोसेस। प्रोसेस कि किस तरह से एक स्टोरी को क्रिएट करने के लिए आप प्रोसेस का यूज करेंगे। सो फर्स्ट, शॉर्ट टाइप, मतलब कैमरे का ही, मतलब शॉर्ट लाइक कि अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाएंगे तो आप देख रहे हो कि आपको फ्रेम में बहुत सारा एरिया दिखाई देने लगा है, जिसको आप जूम आउट भी कह सकते हो, जूम इन भी कर कह सकते हो। अब हम थोड़ा और पास आपके आते जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एंगल हमारा
आपके एक फ्रेम कम होता जाएगा और कैरेक्टर आपको ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको शॉर्ट के जो टाइप होते हैं उनको फिल करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यही यहीं से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए अभी तो हमने कुछ एलिमेंट्स देखे, अब हमें उस फ्रेम के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी डालने के लिए अब कैमरे के एंगल्स के यूज करेंगे, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस का टाइप है हमारा शॉर्ट टाइप। सेकंड आता है कैमरा मूवमेंट्स। अब कैमरा मूवमेंट्स क्या होगा? देखिए आप तो एक जगह स्टिल आप खड़े हुए हो या फिर आप अपनी किसी की बात किसी के थ्रू कर रहे हो, तो कैमरा के एंगल चेंज करना है। कैमरे का एंगल कैसे चेंज होगा? जैसे फर्स्ट कैमरा आपके साइड है, सेकंड अदर कैरेक्टर के साइड हो गया, ओके। तो जो कैमरे के मूवमेंट्स हैं उनको शो करना है, इससे फ्रेम में एक मूवमेंट भी दिखाई देता है, प्लस आपके फ्रेम में बहुत सारी क्रिएटिविटी भी नजर आ रही होती है, ओके। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मूवमेंट विद इन द फ्रेम, ठीक है। कैमरे के एंगल्स हमने देखे हैं, अब हम देखेंगे कि मूवमेंट फ्रेम के अंदर मूवमेंट्स कैसे हों, किस तरह से आप दिखाएंगे। आपके पास कोई और आइडिया हो तो प्लीज शेयर करिएगा। बट अगर छोटा सा एक एग्जांपल दे फ्रेम मूवमेंट्स, तो कैरेक्टर का मूवमेंट दिखाना है, लाइक कि उसके फेस को टर्न होते हुए या फिर उसको वॉक करते हुए या जो भी होगा उस फ्रेम के अंदर मूवमेंट शो होना चाहिए। जैसे हम एक्सप्रेशन के थ्रू भी कुछ एक्सप्रेशन ऐड करके भी मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। जैसे कोई पर्सन किसी के ऊपर लॉफिंग वाला पार्ट ले लीजिए, कोई गिर गया, ओके, एक पर्सन उसके ऊपर हंस रहा है, दूसरा गिरते हुए आप उसका मूवमेंट्स दिखा सकते हो, इट्स फ्रेम मूवमेंट्स। तो फ्रेम मूवमेंट्स का यूज करके भी आप क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैप्शंस, सॉरी कैप्शंस। कैप्शन में आपका जो लाइंस है उसमें रिटर्न पार्ट में आप ऐड करोगे और आप उसमें लिख रहे होगे कि जो भी आपके उस फ्रेम में मूवमेंट्स और स्टोरी उस टाइम पे चल रही होगी उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, ओके। तो जब प्रोसेस की बात होती है तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? देखो एलिमेंट्स तो हमने देख लिए, कुछ लाइन के इमोशंस ऐड कर सकते हैं, इमोजीज ऐड कर सकते हैं, आई मीन एक्सप्रेशंस ऐड कर सकते हैं। और अब प्रोसेस में आपको क्या क्या याद रखना है? शॉर्ट टाइम कि कितने अलग अलग तरीके से शॉट हो रहा है, कैमरा मूवमेंट किस किस एंगल में कैमरा। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैमरा मूवमेंट्स में आप कैमरे के डिफरेंट एंगल शो कर सकते हो, लाइक कि कभी आई लेवल पर, ओके, कभी आप उसको दिखा सकते हो नी के लेवल पर, और कभी आप दिखा सकते हो उसको एक स्मॉल बेबी के एंगल पर कि एक छोटा बच्चा किस एंगल से देख रहा है। और हर एक तरह के एंगल, ऐसे 7 and 8 टाइप्स के एंगल होते हैं, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं कैमरे की। अपना ही कैमरा लीजिए और अलग अलग एंगल में रख के उसकी फोटोग्राफी करिए अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपके पास अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी और आपको कैमरे का भी नॉलेज बढ़ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट आपको मूवमेंट्स दिखाना है कैमरे के अंदर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई पर्सन स्लिप होकर नीचे गिरने वाला है और दूसरा पर्सन उसको देख रहा है और हंस रहा है, तो ये भी एक मूवमेंट क्रिएट कर सकता है फ्रेम के अंदर। तो इस तरह की आप चीजों को ऐड करिएगा, जिससे क्रिएटिविटी ज्यादा नजर आएगी। कैप्शंस प्लीज ऐड करिएगा, आप ब्लैंक मत छोड़ के आइए। जो भी आपकी स्टोरी उस टाइम इलस्ट्रेट कर रहे हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ, शॉर्ट टाइप कैप्शंस। किस टाइप के शॉट्स आप ले सकते हो अपने कैमरे में? देखिए एक स्टोरी यहाँ पर है, क्रॉ वाली, आपने बचपन से एक सुना होगा, एक थर्स्टी क्रॉ रहता है, उसको प्यास लगती है, वो आता है और वो पानी पीना चाहता है, बट मटके में पानी कम रहता है तो वो पत्थर को ला ला के डालता है। बट इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो तो कॉपी हो जाएगा। तो इसमें चेंज किया गया, देखिए क्रॉ को कैसे दिखाया, कूल पर्सन दिखाया है, गॉगल्स पहने हुए है, चैन डाले हुए है गले में, और वो उसको प्यास लग रही है, अब वो जाता है सेकंड। देखो यहाँ पर कैमरे का एंगल डिफरेंट था, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर कैमरा एक डिफरेंट एंगल में आ गया, उसी के सामने आ जाता है, ओके। अब कैमरे में वो देखता है पानी को, उसका चश्मा वश्मा निकाल के कि क्या पानी मैं पी पाऊंगा, उसने देखा कि नहीं बहुत नीचे, फिर उसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया? उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको पत्थर से उठा के फोड़ दूं। तो थोड़ा सा नया आ गया, पहले वो
दूसरे तरीके से अपना ब्रेन यूज कर रहा था, अब थोड़ा सा उसने अलग तरीके से ब्रेन यूज किया कि उसने एक स्टोन को लिया और अपनी चोंच के थ्रू उस मटके को फोड़ दिया। जिसे पानी आया उसने पानी पिया और चला गया। तो देखिए अब यहाँ का फ्रेम का एंगल फिर चेंज हो गया, मोमेंट्स भी दिख रहे हैं एंड सेकंड में आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे लाइन एक्शंस दिखाया है, लाइन के इमोशंस दिखाए हैं कि वो फ्लाई कर रहा है, तो लाइन का डायरेक्शन दिखा दिया कि स्पीड शो कर दी कि वो स्पीड से जा रहा है। ओके, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपकी स्टोरी आती है तो इतनी डिटेलिंग इनफ है, बट ब्लैंक मत छोड़िएगा। नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा नहीं दिखाना और पॉजिटिव स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाना, दोनों को बैलेंस करके रखना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस जैसे कि लाइक आप यहाँ देख रहे हो, जितना यहाँ पर अगर कवर किया है, रूल ऑफ थर्ड का यूज करिए अपने स्टोरी में। रूल ऑफ थर्ड का यूज करेंगे तो आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा होगा। और कभी भी जो भी स्टोरी आपसे पूछी जा रही है उसके मेन जो की पॉइंट्स होते हैं, प्लीज उसको जरूर बनाना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फ्रेम होते हैं और आप अगर वही पॉइंट्स भूल जाएंगे तो आपकी स्टोरी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो की पॉइंट्स पहले नोट डाउन करिए, देन फिर स्टोरी स्टार्ट करिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। अब आपके सामने एक और स्टोरी है, मोमेंट विद इन द फ्रेम। अब कैसा मोमेंट आप देख रहे हो, कितनी फनी सी एक स्टोरी है। एक बच्ची है जिसके पास, जिसको बग को देख के वो भागना शुरू करती है, मम्मा बग 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 करके। और यहाँ पर लूना व्हाट्स रॉन्ग मदर पूछ रही है, ये कॉमिक स्ट्रिप का एक पार्ट है, बट आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के हम लोग क्रिएटिव और कलर का यूज करके भी चीजों को दिखा सकते हैं। इसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, इसलिए इस फ्रेम को लिया हुआ है। अब आप देख रहे हो कलरफुल है, एक हमने ब्लैक एंड व्हाइट देख लिया, अब हम कलरफुल चीजों में देख रहे हो। देखा आपने, बग उसके हेड पर है और लास्ट फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कितना क्रिएटिव था, उसने यूं यूं सर हिलाया और बग को गिराने की कोशिश करी, जिसमें आप लाइंस और साउंड इफेक्ट सब चीजें एक साथ एक फ्रेम में देख रहे हो। तो इस तरह की क्रिएटिविटी आपको अपने फ्रेम में दिखानी है। ओके, तो अब आते हैं लास्ट की स्टोरी को लिखना कैसे। ठीक है, हमने एलिमेंट्स देख लिए, कैमरा एंगल्स देख लिए, मूवमेंट्स देख लिया, कैमरा फ्रेम मूवमेंट्स देख लिया, प्रोसेस में सब चीजें समझ ली, सारे एलिमेंट्स देख लिए। अब आते हैं हमारी स्टोरी बननी कैसी चाहिए। तो स्टोरी किस तरह से बनेगी आपकी, तो हम देखते हैं। सेट द मैन एक्टर ऑफ योर स्टोरी को। आपका सबसे पहले देखो सीक्वेंस में ही बनाना है, कहीं पर भी फ्रेम को स्किप नहीं करिएगा अपनी स्टोरी में। स्किप इन द सेंस कि आप कोई सीन स्किप कर रहे हो और आप वो स्टोरी कंफ्यूजन वाली क्रिएट हो गई हो। प्लीज जितने कम से कम फ्रेम में आप अपने बात कह पा रहे हो उसको जरूर बनाइए, और पॉइंटर्स जरूर साइड में नोट डाउन करिए, ताकि आपको पता हो। हर एक स्टोरी का कैरेक्टर नेम दीजिएगा। अगर आपके जो स्टोरी बोर्ड है तो सबसे पहले आप किसके बारे में सोचेंगे, मैन एक्टर, जो भी आपका स्टोरी का मैन एक्टर है। मैप आउट योर स्टोरी बोर्ड जर्नी। स्टोरी बोर्ड की पूरी जर्नी आप डिसाइड करेंगे कि क्या फ्रेम में किस तरह से हम लोग इसको बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टूड द मैन एक्टर। अब जो मैन एक्टर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए आपकी स्टोरी होनी चाहिए एक मैन एक्टर के इर्द गिर्द ही घूमेगी, सराउंडिंग, क्योंकि जो एक्टर है उसको आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसको भी अपने अपने हीरो या फिर मैन एक्टर लिया हुआ है। और मैन एक्टर की जो लाइफ होगी, जो उसकी स्टोरी होगी, वो होगी स्ट्रगलिंग टू हैप्पी एंडिंग। प्लीज इसी तरह से क्रिएट करना, ज्यादा क्रिएटिव नहीं करना, हॉरर चीजें डालना कम करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट पार्ट होता है। बट ट्राई करिए कि स्ट्रगलिंग टू हैप्पी एंडिंग का पार्ट लें, और टेम्पलेट्स के डिफरेंट यूज करें, जिससे आप अपने स्टोरी को बहुत क्रिएटिव और बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हम यहाँ पर एंड करते हैं, और थैंक यू करता हुआ एक एनिमल जो जंप करते हुए जा रहा है। होपफुली कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करिए और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करिए। कैमरे के डिफरेंट, हमेशा ही अपनी वीडियो में एक चीज बोलते हैं कि कैमरे के एंगल्स को समझने की कोशिश करिए, जिससे आप आई लेवल समझेंगे। आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक तो आपको आई लेवल के थ्रू सीन क्रिएशन आ जाएगा, और दूसरा आप स्टोरी को डिफरेंट एंगल से क्रिएट करना सीख जाएंगे।
ओके, ऑल द बेस्ट और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।